हाँ, आज मैं ज्योमेट्री लाया हूँ और ज्योमेट्री में ये दिखाऊंगा आपको कि टोटली क्वेश्चन ज्यामिति के कैसे बनते हैं। ठीक है, आज टोटल ज्यामिति का क्वेश्चन लाया हूँ और आज दिखाऊंगा बिल्कुल आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 में जीडी कांस्टेबल में 2 ही क्वेश्चन आएगा पेपर में ज्यामिति के, जो मैं फंसा दूंगा। ठीक है, ये कारण है। पहले रोहित मैथ वाला को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और लाइक दबा के करो। ठीक है बेटा, देखो आपको दिखाने वाले थे ज्योमेट्री के क्वेश्चन। ठीक है, जीडी कांस्टेबल 2000 बेटा याद रखना, 2024 जो पेपर आप 2024 में होगा, ये पेपर 2024 में जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है आपका जीडी कांस्टेबल का कि यदि किसी चतुर्भुज के कोणों में अनुपात 1:2:3:4 है तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोणों का माप क्या होगा। बेटा देखो, चतुर्भुज का जो चारों एंगल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, त्रिभुज के 180 होते हैं, चतुर्भुज के 360 होते हैं। बेटा हर जो देखो बेटा सिंपल बात है, जो चतुर्भुज बनेगा ना, ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा। तो बेटा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। पहली भुजा क्या दिया है? 1:2:3:4। ठीक है, पहली भुजा है, दूसरी भुजा है, तीसरी भुजा है और चौथी भुजा है। बेटा सिंपल बात, इन चारों का जो योग है, मैंने क्या बताया है, इन चारों को योग कर दो, मतलब जोड़ दो। 2 1 3 3 3 3 6 6 4 10 10 की वैल्यू 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। 0 से 0 काट दो। पूछा गया है सबसे बड़े की माप क्या होगी, तो सबसे बड़ा तो 4 है ना, तो 1 की वैल्यू 36 है, तो 4 की वैल्यू 36 गुणे 4, 4 छक्के 24 और 4 क्या 12 तो 14, 144 डिग्री हमारा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, आपको लग गया होगा, बहुत लोग बेहतरीन से क्वेश्चन देखते होंगे, 144 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, आप नोट करो, शेयर करो, कमेंट करो। ऐसे वीडियो हम बहुत जबरदस्त ला रहा हूं आपके लिए ज्योमेट्री के, सब लोग समझो। अभी ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन बना लिए अच्छे से। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, ए और बी केंद्र वाले दो वृत्तों की त्रिज्या 4 और 5 है। यदि AB बराबर 9 सेंटीमीटर तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी। यार क्वेश्चन तो बहुत जानदार वाला है। ठीक है, बहुत जानदार वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो है 4 और 5 है, AB 9 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो उनकी स्पर्श रेखा, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, देख सकते हैं, लगा सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं ना, ए और बी, मतलब एक ए और बी एक केंद्र है, ए और एक बी जो है एक केंद्र है। बेटा इसका केंद्र अलग है। देखो केंद्र वाले दो वृत्त की त्रिज्या पहला 4 सेंटीमीटर है और दूसरा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जहां ए बी बराबर, मतलब ए बी की वैल्यू 9 है। बेटा टोटली अगर देखा जाएगा तो ए बी की वैल्यू टोटल 9 भी होगी, 4 और 5 में, तो उनकी उभयनिष्ठ बाबू एक तो ऐसी रेखा जाएगी, देख सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल बात, एक जाएगी ऐसे और एक स्पर्श रेखा का एक उभयनिष्ठ ना स्पर्श कर रही है, तो बेटा एक सिंपल रेखा इससे उभयनिष्ठ करेगी, स्पर्श करेगी, और एक रेखा तो ऐसे भी तो जा सकती है। बेटा सिंपल बात है, उभयनिष्ठ ये भी तो है, स्पर्श करेगी, सिंपल बात है, इससे भी उभयनिष्ठ करा। ठीक है, तो ये तीन रेखाएं जो है उभयनिष्ठ कर रही है, मतलब यहां भी एंगल्स बन रहे हैं आपके। तो बेटा सिंपल बात है, पूरा क्या, उनकी उभयनिष्ठ रेखा की संख्या कितनी है। तो बेटा सिंपल बात है, एक है, दो है और 1 2 और ये क्या है 3 है, तो 3 तुम्हारी जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो इसमें 3 उभयनिष्ठ संख्या होगी, एक स्पर्श इधर करेगी, एक स्पर्श ये वाली करेगी और एक स्पर्श ये वाली करेगी। तो कितनी संख्या हो गई यार? 3 हो गई ना, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 है। एक नोट करो बेटा, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो बहुत लोग का सवाल है कैसे पहचानेंगे इसको। देखो बेटा, उनकी उभयनिष्ठ अगर दो वृत्त बनी है तो दो वृत्त जो बनेंगी उनमें स्पर्श रेखा की संख्या 3 ही होगी, क्योंकि देखो पहला इनसे डिवाइड होगी, इनसे स्पर्श करेगी, एक बी से स्पर्श करेगी, तो भाई स्पर्श करने की संख्या 3 है। ठीक है, इनमें उभयनिष्ठ संख्या है, किसे कहते हैं? उभयनिष्ठ संख्या कहते हैं। ठीक है, नोट करें। देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत जबरदस्त चीजें ये लिखी है ना, कि क्वेश्चन में तो एंगल्स है, सब पता है मुझे, लेकिन इसमें कुछ पागल बनाया है। दी गई आकृति में यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर और AD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो AC गुणे BD का मान ज्ञात करना। ये बताओ बेटा, इनके जो सम्मुख भुजाएं हैं ना वो टोटल 180 के बन रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो बताओ, ये बताओ, अगर AB बराबर, क्वेश्चन में AB बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AB बराबर, AB की वैल्यू कितनी दी है तुम्हारी, मतलब AB की वैल्यू मान लिया जाए, A की वैल्यू, इसकी वैल्यू, A की वैल्यू तुम्हारी मान लो 8 सेंटीमीटर है।
ठीक है, ए बी है और फिर इसको बी मान लो बेटा, ठीक है, और इसको क्या मान लो, सी मान लो, ठीक है बेटा, और इसको क्या मान लो आप, डी मान लो। कोई प्रॉब्लम होगी? अच्छा, तो बेटा ये बताओ, ए बी की वैल्यू तुम्हारी 8 है तो डीसी की वैल्यू तुम्हारी 4 है, ठीक है। अच्छा, सीबी की वैल्यू कितनी है, सीबी की वैल्यू तुम्हारी मतलब सी की वैल्यू मतलब सीबी की वैल्यू अगर टोटली देखा जाए तो टोटल वैल्यू तुम्हारी 8 है, सॉरी 5 है बेटा, सिंपल बात है। तो और एडी की वैल्यू कितनी है, एडी की वैल्यू कितनी है बेटा, एडी की वैल्यू तुम्हारी देखा जाए तो तुम्हारी डी की वैल्यू मान लो इसको 2 है, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एसी गुणे बीडी। एसी गुणे बीडी का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल बात है, इस क्वेश्चन में हम बहुत अच्छे जानेंगे, ठीक है। देखो सिंपल बात है, अगर ये मतलब भुजा बराबर है, अगर ये दोनों समूह बराबर है तो सिंपल बात है, इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि इनके दो समूह भुजा जो सामने वाली भुजा है वो टोटल 180 जोड़ने पे आ रही है, ये टोटल 180 जोड़ने पे आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो अगर एसी की वैल्यू देखो तो बेटा सुनो, 8 गुणे 4, देखो सिंपल बात, ये देखो a गुणे b, a गुणे b हो गया, सिंपल बात है, a गुणे क्या हो गया बेटा, b हो गया, a गुणे b प्लस फिर क्या कर दोगे, अगर a गुणे b हो रहा है तो डायरेक्टली a d गुणे क्या हो जाएगा, d गुणे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, अगर दोनों भुजा बराबर है ना तो सिंपल क्वेश्चन था, अगर a की वैल्यू तुम्हारी 8 है और b की वैल्यू तुम्हारी 4 है, सिंपल है, तो तुम्हारी ये बताओ d गुणे c, d की वैल्यू तुम्हारी 5 है और c की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है, ठीक है। तो 8 चौके 32 और 5 दूनी 10, तुम्हारा 32 और 10 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई है, और c की वैल्यू यहां 5 है, तभी 5 दूनी 10 ही आएगा। तो 32 और 10 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये तुम्हारी एसी गुणे बीडी की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आते ना, अगर ये टोटल एससी है मतलब इसको मान लेते, सिंपल बात नहीं है, इसको हम अल्फा मान लें या बीटा मान लें, इसे गामा मान लें, इसे डेल्टा मान लें, तो अगर ये टोटल जोड़ने पे अगर 180, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते पेपर में तो दोनों का गुणा करके इनका गुणा इनका गुणा इनका गुणा इनका गुणा करके और दोनों को जोड़ लेंगे, वही जो आंसर आएगा वही हमारा जो मान हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो कोई ना दिमाग लगाने की जरूरत है ना कुछ सोचने की जरूरत, आपको लगाना है बस। तो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे पेपर में ना, एक 10 भुज के विकर्णों की संख्या क्या होगा, ये कमेंट में बताओ। ऑप्शन है 20, 10, 25, 35। बेटा सिंपल पता है, अगर लगा पाओ तो सही है, ना लगा पाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां एक शब्द लिखा है 10 भुज, यहां लिखा है 10 भुज मतलब जिसके 10 भुजा हो, तो जन की वैल्यू बेटा कितनी आ गई टोटल 10 भुजा। अब विकर्णों की संख्या निकालना है, तो बेटा याद रखना बहुभुज मतलब 10 भुज या बहुभुज, बहुभुज के विकर्णों की संख्या याद रखना, ये सूत्र होता है बहुभुज के विकर्णों की संख्या, सूत्र होता है n(-3), ठीक है, और बटे हाफ होता है बेटा। सिंपल बात है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहे हैं तो कोई भी बात हमें ज्यादा नहीं सोचनी, मुझे होता है n(-3) और बटे 2, ये बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने का मेथड है अच्छे से, ठीक है। देखो कि सिंपल, अगर n की वैल्यू बेटा n की वैल्यू अगर देखा जाए तो n की वैल्यू अभी मुझे पता है कि 10 होती है, ठीक है। n की वैल्यू 10 गुणे n की वैल्यू 10 -3 और बटे कितना 2, ठीक है। 2 1 कम 2 2 पंचे कितना होता है 10 होता है, तो 5 गुणे 10 में से 3 गई 7, 7 बचे कितना होता है 35, यही हमारे आंसर है। तो अगर टोटल क्वेश्चन अगर बेटा याद रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं तो कोई भी मेथड नहीं सॉल्यूशन करना है। अगर एक 10 भुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है तो पहली बात मुझे बहुभुज के विकर्णों की संख्या याद होनी चाहिए, n(-3) बटे 2 मतलब, तो n की वैल्यू मैंने 10 रख दी, n की वैल्यू 10 -3 बटे 2 मतलब 2 पंचे 10 5 35, यही हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर अगर बात करो तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, जो जबरदस्त लोग बहुत लोग बताए हैं कमेंट में, आपका सही आंसर यही है, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में ना, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक, पहले पढ़ो क्वेश्चन तब बताओ, ठीक है, पहले पढ़ लो। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से एक बिंदु Q पर एक रेखा इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 13 सेंटीमीटर, तो लंबाई PQ क्या ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ है भी नहीं, आपको लग रहा है। देखो बेटा सिंपल बात है, एक कह रहा है कि आपका वृत्त बन रहा है, पहले इधर बना लो वृत्त, ठीक है, इधर आपका एक वृत्त बन रहा है, ठीक है। आप वृत्त क्या बन रहा है, जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाली वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा P, पहले केंद्र एक मान लो, ये केंद्र O है, ठीक है। आप कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा PQ, बेटा एक स्पर्श रेखा मतलब वृत्त से एक स्पर्श कर रही है,
ठीक है। तो स्पर्श मतलब मिल रही है, चबदने की बात हो रही है, ठीक है। सिंपल है कि नहीं। एक स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो मिल जाती है रेखाएं, तो एक रेखा P और क्या है बेटा Q है, ठीक है। सिंपल बात है ना। अच्छा, फिर एक बिंदु Q पर एक रेखा इस प्रकार मिलती है, मतलब दी गई कि OQ बराबर, OQ मतलब एक भुजा दी है OQ बेटा। सिंपल बात है क्वेश्चन में, यहाँ OQ बराबर तुम्हारा 13 सेंटीमीटर दिया है, इसकी वैल्यू जो है आपकी ये 13 सेंटीमीटर दी है। सिंपल क्वेश्चन कह रहा है ना, तो ऐसे बना दो अच्छे से। OQ बराबर 13 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई, और ये बताओ एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है, तो यहां से एक त्रिज्या है बेटा, देखो त्रिज्या यही से यहीं तक होता है, यहां से मतलब केंद्र से और एक यहां चाप तक लगाने की दूरी जो होती है वही तो त्रिज्या कहलाती है, और यहां से यहां तक व्यास होता है। तो मैंने क्या बताया था, सिंपल अगर क्वेश्चन ना जान पाओ तो अगर यहां से यहां तक की बात करोगे त्रिज्या होती है, तो यहां से यहां तक क्या होता है परिधि, एक त्रिज्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर दी। तो ये बताओ बेटा, आपको ट्रिपलेट बताए थे, याद होगा। अगर ना जान पाओ तो 5 देखो बेटा, इसका ट्रिपलेट था 5 12 13 बेटा। क्या पूछा गया OQ, तो PQ की लंबाई, मुझे ये लंबाई निकालना है, ये लंबाई मुझे निकालना है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ट्रिपलेट मेरे पीछे वाली वीडियो में जाके देख लो यार, अगर पीछे जाओगे ना तो वीडियो आपको दिख जाएगी। अगर बेटा याद रखना, अगर आधार तुम्हारा 5 ये दिया है, मान लो अगर आधार दिया है, कुछ भी दिया है, तो अगर मुझे लंब और कर्ण पता करना है तो इसका ट्रिपलेट होता है, ठीक है। इसका ट्रिपलेट होता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। 25 का ऐसे दो टाइप्स में तोड़ लो कि जोड़, मतलब दो टाइप्स में ऐसे तोड़ लो कि जोड़ने पर तो कितना आए 25 आए और डिफरेंट एक का, ठीक है। तो 12 और 13 25 होता है और डिफरेंट एक का है। अगर यहाँ विषम संख्या है तो एक का, अगर सम होता तो क्या 2 का। तो यहाँ विषम है तो 12 13 का डिफरेंस है, डिफरेंस एक का है लेकिन जोड़ने पे 25 है। तो सिंपल बात मुझे निकालना है, 13 को दिया है, 13 दिया है, कमी किसकी 12 की, तो हमारा PQ की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो जो हमारे आंसर में कमेंट 12 लोग कर रहे हो, बहुत अच्छी इंसान हो यार, हमें लग रहा है ना पढ़ने के योग्य हो। अगर ना लोग कर पाओ तो वो करते हैं बहुत लोग, कर्ण का स्क्वायर लगाते हो, पाइथागोरस बराबर आधार का स्क्वायर निकालते हो, प्लस बेटा लंब का स्क्वायर निकालते हो। तो गंदी बात है बेटा, कर्ण का स्क्वायर 13 होता है, आधार 5 का स्क्वायर, लंब तुम्हारा स्क्वायर, ये ना करो बेटा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 25 इधर लाओगे तो ये सब चीज बकवास लोग करते हो। मतलब ये हो जाएगा 144 प्लस लंब का स्क्वायर हटा दोगे रूट 144, तो ये बेटा 12 का। तो ये चीज झंझट वाली चीज है, आपको ये चीज सीखनी है क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। और ऐसे पाइथागोरस लगा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइथागोरस ऐसे लगाते बेटा, आपको जल्दी नहीं लगाना है। आप देखो बेटा, देखो सिंपल बात है, आपका अगर पाइथागोरस में लगाने का रुचि है, देखो कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर आधार का स्क्वायर होता है प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है बेटा 13 का, कर्ण 13 स्क्वायर, आधार कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है तुम्हारा PQ है, मान लो PQ का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 50 कितना होता है 25 होता है प्लस PQ स्क्वायर होता है, ठीक है। सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ, इनको अगर इधर कर लेंगे ना 75, तो 169 में 25 नहीं आपका बचेगा PQ स्क्वायर, ठीक है। अगर ये बताओ 169 में 25 में कितना बचेगा आपका 144 तो बच रहा है ना, 144 दिख रहा होगा, देखेंगे सब सिंपल बात, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। अगर स्क्वायर लगाओगे यहाँ PQ को अगर रोक लेंगे तो यहाँ अंडर रूट 144 होगा। ये किसका स्क्वायर है बेटा, ये 12 का स्क्वायर। इतनी छाम मुझे करना पड़ा, इससे अच्छा तो टेक्रेट जो बताए हैं ना ऐसे याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। बहुत लोग का आंसर था, बहुत लोग का 13 आंसर आ रहा है, सॉरी 13 आ रहा है, किसी का 14 आ रहा है। बहुत लोग कमीने लोग है ना, जो बहुत कमीने आंसर दे रहे हैं। तो कमीना मत बनो यार, पढ़ाई में जो जॉब की सीजीएल क्रैक करनी है, जीडी कांस्टेबल क्रैक करनी है, एसएससी एडवांस में बहुत टाइप्स के क्वेश्चन पूछेंगे, पेपर में हलवा बना देंगे, ठीक है। नोट कर लो। तो इस क्वेश्चन में ना बहुत जबरदस्त है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 120 डिग्री है तो इसके अन्य दो कोणों के समविभाजक के बीच कोण क्या होगा। ये बताओ, इसमें अगर आपको लग रहा है ना कि टाइट क्वेश्चन है तो कमेंट में तो बताते रहो, लेकिन ये बताते रहो कि बहुत कठिन है। कठिन कुछ नहीं है यार, ऑप्शन 60 डिग्री 120 डिग्री 130 डिग्री और 150 डिग्री। सभी जितने सीजीएल की तैयारी कर रहे हो ना, और जितने भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, वो भी मेरे चैनल को शेयर करो यार, क्योंकि जितने भी सीजीएल बंदे हो ना, जुट जाओ तैयारी जीडी कांस्टेबल में। क्योंकि देखो जीडी के पैटर्न एसएससी के हैं, लेकिन थोड़ा लो लेवल अपर लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे, बस आंसर क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात तो जीडी वाले मेरे लाइक करो, शेयर करो, अपनी बढ़ा दो अपने भाई रोहित मैच खराब हो, ठीक है। सिंपल बात है। देखो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके अन्य दो कोणों की समविभाजक,
यार ये बताओ, सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, इसका कॉन्सेप्ट है कि देखो बेटा, अगर एक मान लो त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज मैंने मान लिया, ठीक है बेटा, अब एक त्रिभुज एबीसी मान लेते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब एक कोण अपना है, फिर कह रहा है कि दो कोणों को समद्विभाजक, मतलब दो कोणों को समद्विभाज बना दो, यहाँ दो कोणों को समद्विभाज बता दो। यार कितना अच्छा है, समद्विभाज मतलब दो भाग वाला, दो भाग में बता दो, ठीक है, दो भाग में बता दो, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कॉन्सेप्ट मेकर क्लियर ना हो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा ये बताओ, समद्विभाजक हो गया, ठीक है बेटा। अब क्या है, किसी त्रिभुज का एक कोण 120 डिग्री का है, तो 120 डिग्री का कोण है, ठीक है। ऐसे जो फंक्शन, तो दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच कोण क्या होगा, इतना जबरदस्त है ना, इनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखो, आपको अगर ना समझ में आए, अगर मुझे ये ज्ञात करना है बेटा, ये चीज ज्ञात करना है, तो ऐसे अगर ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में, तो सिंपल बात मान लो कि ये तो लुलु फुफू एक लल्लू सा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। तो इसके जो कॉन्सेप्ट अगर पूछे कि आपको VOC का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है बेटा, VOC का मान ज्ञात करना है, तो सब लल्लू सा क्वेश्चन ये है कि VOC का बराबर क्या होता है, याद रखना, VOC का मान 90 प्लस, याद रखना इसका राइट एंगल्स 90 प्लस 1/2, फिर VAC का होता है, VAC का होता है। इसमें किसी को दिक्कत है? ये आपका अगर ऐसे टाइप्स के फंक्शन बन रहे, तो आपके BOC का मान अगर पूछ रहा है, तो बेटा 90 प्लस 1/2 कोण BAC होता है। एंगल्स दिखाएंगे, तो बेटा सिंपल बात है, ये बताओ 90 क्या है तुम्हारा, 90 तो है ही, बहुत ही है 90, कोई प्रॉब्लम, 90 में कोई दिक्कत। अच्छा ये बताओ, कोई दिक्कत अगर बन रहा है क्वेश्चन में, तो 90 प्लस 1/2 और BAC का मान क्या है यार, BAC का मान अगर कोई पूछे, और BAC की वैल्यू तुम्हारी दी है जो आपके प्रश्न में है, 120 डिग्री दी है, ठीक है, तो कोण BAC की वैल्यू तुम्हारी 120 है यार, तो 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 60 हो गया, तो 90 प्लस 60 बराबर तुम्हारा हो जाएगा 150, याद रखना 150 आंसर। बेटा आपके ऑप्शन नंबर डी वाला अधिकतर क्वेश्चन के ऑप्शन डी सही रहेंगे, याद रखना। जीडी कांस्टेबल फरवरी में पेपर दें, ऑप्शन डी ही मारे, लेकिन बट ऐसा सस्पेंस में मत होइएगा, लगा लीजिएगा। यह इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि VOC जो होता है वो 90 के हाफ BAC के होता है, BAC के होता है, VOC जो होता है BAC का 90 प्लस 1/2 होता है, ठीक है बेटा, सिंपल बात है, सब लोग जान लो। इसका जो बीच का कोण होगा वो 150, ये 150 डिग्री का होगा बेटा। शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वही मैथ वाला को पहला दो यार, ठीक है, नोट कर लो दोस्त, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। देखो इसमें डबल क्वेश्चन है आपके जबरदस्त, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समान है, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर और EF बराबर 2.8 है, तो BC की लंबाई ज्ञात करो। सबसे बड़ी बात, इसमें दो त्रिभुज दिया है, तो दोनों को समान पहले बना लो बेटा। अगर ये क्वेश्चन है, अगर ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC, ये और कौन सा, ये, ठीक है, ये दोनों समान है, D और E और F, ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, समान है, ये सिंपल बात है। तो त्रिभुज ABC का जो है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये तुम्हारा 9 सेंटीमीटर है और इसका DEF का जो है 16 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, सिंपल बात है। फिर EF बराबर 2.8 है, मतलब EF की वैल्यू 2.8 है, तो मुझे BC की वैल्यू याद करना है। यार थेरेस पर भी पढ़े होंगे आप कि बेटा थेरेस पर से अनुसार अगर देखोगे तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ जाओगे बेटा, सिंपल बात है। अगर देखोगे त्रिभुज, याद रखना क्वेश्चन ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, मुझे ये निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल बेटा, पहली इसकी भुजा और फिर दूसरे इसकी भुजा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अगर पेपर में आए ना तो ऐसे देखो बेटा, यहाँ EF लिख दो पहले, EF का, ठीक है बेटा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9 और DEF का दिया है 9 वर्ग सेंटीमीटर ABC का, और दूसरे का 16 वर्ग सेंटीमीटर बटे 16 का बराबर तुम्हारा BC। बेटा EF की वैल्यू कितनी है, 2.8, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना है और जबरदस्त लगाना है, ठीक है बेटा। फिर 4 चौके 16 कर दो और 4 सत्ते 28 कर दो, 0.7 हो जाएगा बेटा। 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28 कर दो, कोई दिक्कत। अब तिर्रे तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा,
सिंपल बात है, तिरछे मल्टीप्लाई करोगे तो BC गुणे आपका 4 हो जाएगा और ये जो होगा वो हो जाएगा 9 गुणे 0.7। ठीक है, अगर BC को निकालना है तो 9 गुणे 0.7 बटे तुम्हारा हो जाएगा 4। ठीक है, सिंपल बात है। अब ये बताओ, इसको आपको अगर ये दशमलव हटा देंगे तो यहां एक जीरो लगा देंगे। अब 9 सके 63 बेटा, सिंपल नहीं गलत हुआ है, देख लो इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं भूल गया। इसमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डीईएफ का क्षेत्रफल जो होता है बेटा, ये भुजा का स्क्वायर होता है। ये मैंने सॉरी इसके लिए माफ करना मुझे, ठीक है, ये बाबू स्क्वायर होता है, सिंपल बात है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, 9 है और इसका 16 है बेटा, सिंपल बात क्वेश्चन था। और इसका अगर बीसी बटे ईएफ अगर है तो अगर स्क्वायर ये भी है, सिंपल क्वेश्चन था, मैं थोड़ी गलती कर, ये किसका स्क्वायर है 3 का, ये किसका है 4, ठीक है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर बीसी बटे आपका ईएफ हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो बेटा बचेगा क्या तुम्हारा 3 बटे 4 और बराबर बीसी बटे आपका ईएफ। ईएफ की वैल्यू कितनी दी है, ईएफ की वैल्यू बेटा दिया है तो 2.8 लिख दो। ठीक है, सिंपल बात है। अब इसको तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे यार, या काटना चाहो तो काट दो, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 0.7, फिर 7 से कितना होगा 21, तो बीसी की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 2.1। बेटा देखो 0.7 को गुणा अगर 3 से करोगे तो तुम्हारा 21 आएगा और 21 के ऊपर एक दशमलव लगा दोगे एकम के बाद 2.1 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन ही सही है। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग देखो, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखना ये बेटा भुजा का स्क्वायर लिखा गया है। मैं एक कॉन्सेप्ट गलती किया, इसके लिए सॉरी मांगता हूं और जबरदस्त लगाते हो। ठीक है, देखोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन की टाइप्स ऐसे हैं ना, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये बिल्कुल ऑब्वियसली देख लेंगे अच्छे से क्वेश्चन, अगर पेपर में आ गए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखकर, ठीक है, अगर आंतरिक कोण मेरा याद रखना, कहीं भी ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं तो आंतरिक कोण बेटा याद रखना, आंतरिक कोण हमारा 144 दिया है, तो अगर बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है तो प्रत्येक आंतरिक कोण, तो इसका प्रत्येक जो बहुभुज जो प्रत्येक का जो y कोण होगा ना, y कोण अगर की बात करोगे तो बेटा y कोण निकालने के लिए 180 माइनस आंतरिक कोण कर दोगे बेटा, आपका सिंपल बात आ जाएगा कितना 44 6 50 और 10 60 36 डिग्री। ठीक है, ये y कोण है। आंतरिक कोण अगर 144 है तो प्रत्येक का y कोण अगर प्रत्येक पर देखा जाएगा तो 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे याद क्या करना है बेटा, मुझे भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भुजा बेटा बताओ, बहुभुज भुजाओं की जो बहुभुज का प्रत्येक कोण सम होता है वो 360 डिग्री तो होता है। ठीक है, ये मुझे बहुभुज भुजाओं की संख्या अगर ज्ञात करना है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो 360 प्रत्येक कोण कितना बनना है 36, तो 36 से करना 36 कितना डिग्री हो जाएगा 10 डिग्री। ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन अगर आते पेपर में ना तो बहुत जबरदस्त मैं मार दूंगा। ठीक है, ऐसे अगर खलास करने क्वेश्चन तो आपको जबरदस्त ऐसे मेथड सीखने पड़ेंगे। ठीक, अगर जीडी कांस्टेबल देख लेना है, वर्दी लेना है, बढ़िया से पहनना है, अगर जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, अगर एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल कैग वगैरह में जाना है, एओ में आना है, तो ये सब क्वेश्चन जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो तुम नाम मचा दो, शेयर कर दो वीडियो, कमेंट कर दो यार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला। अगर इस क्वेश्चन की बात करो ना तो जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों त्रिभुज XYZ और त्रिभुज ABC के परिमाप के अनुसार 48 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर है, यदि XZ बराबर 20 सेंटीमीटर है तो AC की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो देखो बेटा सिंपल है, ये बेटा बोला गया अगर त्रिभुज ABC है बेटा सुन लो, अगर पहले XYZ है और एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज क्या बेटा ABC है, कॉन्सेप्ट अच्छे समझना। ठीक है, ABC है। अच्छा, इनके परिमाप जो पेरीमीटर है, इनका पेरीमीटर और इनका पेरीमीटर 48 है और दूसरे का 84 है। ठीक है, सिंपल बात है। और इनका जो XZ की वैल्यू 20 है यार, तो कॉन्सेप्ट तो सही है ना बेटा, सुनो। अच्छा बेटा सिंपल बात है, इनका XZ है तो AC की लंबाई क्या करना है बेटा, इनकी लंबाई क्या करना है। ठीक है, सिंपल बात है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अच्छा, वो XZ की वैल्यू दिया, सॉरी यार, XZ की वैल्यू 20 है, XZ की वैल्यू 20 है, तो आपको ये वैल्यू याद करना है, AC की वैल्यू याद करना है। तो बेटा ये बताओ सिंपल बात है यार, अगर 48 का दुगना अगर ऐसे लगाओगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 48 का कितना दुगना जा रहा है, 48 करना जा रहा है, पॉइंट करके समथिंग
ऐसे नहीं लगाना है। देखो बेटा, पहली बात तो त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप निकाल लोगे, कॉन्सेप्ट वही है जो अभी जस्ट लगाए हो, ठीक है, परिमाप है। और बटे किसका परिमाप है? परिमाप त्रिभुज एबीसी का परिमाप है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए ना तो जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, फिर क्या बेटा, एक्स जेड का जो भुजा है, एक्स जेड वाली भुजा, और कौन सी भुजा निकालना बेटा, ये समरूप तो है, ये बेटा ये समरूप, ये समरूप, ये समरूप, तो बेटा इसके समरूप ये वाला, तो एक्स जेड जो होगा वो एसी के समरूप, एसी निकालना ही, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू 48 दी है और एबीसी की परिमाप 84 दी है और एक्स जेड की वैल्यू बेटा 20 है, तो मुझे निकालना एसी तो है। सिंपलीफाई करके क्वेश्चन, ठीक है। आप बेटा काटो, देखो बेटा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया और 12 चौके कितना हो गया, 48 हो गया। 12 एकम 12 सते कितना होता है, 84। बेटा देखो 4 पंचे 20, 4 परिधि 48, 12 एकम 12, 12 सते 84, ठीक है। आप कितने पूरा करोगे तो बेटा एसी इकन्नम एसी हो जाएगा और 7 बचे कितना हो जाएगा, 35। तो हमारा 35 आंसर आएगा। इसका जो एसी की लंबाई जो होगी वो 35 सेंटीमीटर जो भी होगी, कितना है, हाँ 35 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो अगर एक्स जेड की वैल्यू इतनी है, ऐसे डबल अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते तो ये कितना गुना है, उतना ही गुना ये होगा, टोटल ये लग सकता है ना। तो बेटा ऐसे का कॉन्सेप्ट जानते हो ना, तो ये भी बहुत ऑब्वियसली अच्छा है, ऐसा ना दिमाग में आए तो हम यही करेंगे, ठीक है। 48 दी है, 84 दी है, ये 20 बटा एसी, तो 4 पंचे 20, 4 बटे 48, 12 कम 12 से 84, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम है तो हमें शेयर करो, कमेंट करो यार, रोहित मैथ वाला को फैमास कर दो यार, बहुत जबरदस्त फैला दो, ठीक है, बहुत अच्छे से। रोहित मैथ वाला अपने पूरे देश में नाचे यार, जीडी कांस्टेबल हो या कोई वैकेंसी हो, जबरदस्त लेकर आ रहा हूं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको पुट अप कर रहा हूं, ठीक है, नोट करते रहो। तो इस क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ऐसी टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में तो हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि क्या क्या दिया है। बेटा r बराबर दिया है तुम्हारा, त्रिज्या तुम्हारी दी है, थीटा की वैल्यू दी है, ठीक है। अच्छा, अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर आता है पेपर में तो त्रिज्याखंड का फार्मूला होता है बेटा, याद रखना, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है, खत्म। ये बेटा सवाल है, ये त्रिज्याखंड का फार्मूला होता है, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल पूछेगा तो यही होगा, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है बेटा, याद रखना। r की वैल्यू तुम्हारी 5 दी है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और थीटा की वैल्यू 60 दी है, बटे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, खत्म मामला है यार, कुछ खत्म तुम्हारा क्वेश्चन है। ये 0 से 0 कट गया, अच्छा कहा 36 कट जाएगा, ठीक है। अब आएगा तुम्हारा 22 गुणे 50 कितना होता है, 25 होता है, और ये 7 नीचे तो आ जाएगा, 7 छुके कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 21 कितना होगा, 42, तो 11 गुणे बेटा 11 गुणे आपका 25 होगा और बटे आपका 42 होगा, 21 होगा, ठीक है। तो बेटा सिंपल अगर कुछ भी गुणा करो तो बेटा सिंपल गुणा करके दिखा दो और जो भी आंसर आएगा वो भी ऑप्शन यही होगा जो कमेंट में लोग बताओगे, ठीक है। तो बेटा सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं और आ ही नहीं सकते, डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जीडी कांस्टेबल में 100% सिलेक्शन दिला हूं मैथ में, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, अच्छे से पढ़ाता हूं, नॉलेज रखिए और जबरदस्त क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है बेटा, नोट करो, शेयर करो वीडियो को, कमेंट करो यार, रोहित मैथ वाला को लाइक करो, आपका बिल्कुल आपके तहे दिल से रोहित भैया आपको सहयोग करेगा और जबरदस्त रोहित मैथ वाला आपको आगे करेगा, ठीक है। ये बात गारंटी है क्योंकि मेरे चैनल है, अगर बेटा जितने भी शेयर करोगे ना, मैं जान जाऊंगा कि मेरा भाई कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है यार, मेरा जितने भी बहुत लोग हो ना, बड़े दोस्त हो, बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, जितने भी पढ़ रहे हो ना, वो डिटेल में जानो कि रोहित मैथ वाला को फैला दो, पूरी वर्ल्ड में फैला दो, बिल्कुल सिंपल बात है।